अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेक्चर नंबर 21 एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 यानी पार्ट सी को सोल्व करेंगे, जिसमें हम उसके पार्ट्स के सोल्यूशन को देखेंगे। जिसमें हमें बोला गया है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन गिवन है 81x² - 4y²। इस पार्ट पूरे में जो फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला यूज होगा a² - b² इक्वल टू a - b a प्लस b। ये ही फार्मूला इसके हर पार्ट में सोल्व होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें a² और b² की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, देन हमें उसे इस फार्मूले में पुट करना होगा। अब a² या b² यानी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होगा तो मीन वेरिएबल की वैल्यू वेरिएबल वही आएगी। जैसे x के ऊपर स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर मूव होगा तो x का x आ जाएगा। लेकिन 81, 4 इनके लिए हमें कुछ स्क्वायर याद करने पड़ेंगे जो कि लिस्ट डाउन किए हुए। इसमें आपके पास 2² 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन 20 का स्क्वायर 400। ये स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन मैंने इन कंडीशन के लिए आपके लिए सामने लिख के रखे हैं। जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते जाएंगे वहां से हम स्क्वायर स्किम करते जाएंगे और इसमें पुट करते जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 81x² - 4y²। अब 81 किसका स्क्वायर है? अगर हम देखिए तो 81 9 का स्क्वायर है। तो 81 की जगह हम क्या लिखेंगे? 9 का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 9x का होल स्क्वायर माइनस 4 किसका स्क्वायर है? 4 2 का स्क्वायर है। तो हमारे पास क्या बनेगा? ये 2y का होल स्क्वायर। अगर हम कंडीशन देखें तो a² - b², अगर इसे हम सोल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये वैल्यू a की वैल्यू निकालेंगे हम पहले, तो a की वैल्यू 9x, b की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 2y। हमारे पास फार्मूला क्या है? a - b a प्लस b। हमें इस फार्मूले में पुट करनी है। फार्मूले में वैल्यू क्या आएगी? 9 की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है? 9x, b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2y, और a फार्मूले की वैल्यू 9x और प्लस फार्मूले का, और b की वैल्यू 2y। ये इसका आंसर है। इसी तरीके से हमारा पार्ट 2 सोल्व होगा। अगर हम पार्ट 2 इसी का देखें, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी का, तो पार्ट 2 हमारे पास क्वेश्चन है 169a² - 100 b²। इस फार्मूले को यूज करने के लिए लाजिम है कि आपके पास फार्मूले की वैल्यू में ये माइनस होना लाजमी है। अगर ये माइनस अवेलेबल नहीं होगा तो ये फार्मूला इस कंडीशन से सोल्व नहीं होगा। इसके लिए आपको फिर कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। वो कैसी कंडीशन बनेगी वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास उसी तरीके का क्वेश्चन गिवन है 169a² - 100 b²। तो हम देखेंगे 169 किसका स्क्वायर है? 169 स्क्वायर है 13 का, मीन हमारे पास यहाँ आएगा 13a का होल स्क्वायर माइनस यही 100 किसका स्क्वायर है? 100 स्क्वायर है 10 का, तो 10b का होल स्क्वायर, यानी कि a² - b²। फार्मूला हमारे पास ये यूज होगा a - b a प्लस b, यानी कि 13a - b 13a - 10 प्लस 10b। तो फार्मूले के अगर हम देखें तो हमारे पास a की वैल्यू 13a है, माइनस फार्मूले का b की वैल्यू 10b, फिर a प्लस b में 13a है और प्लस का 10b है। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम इसके पार्ट 3 की तरफ चलें तो पार्ट 3 भी हमें इसी तरीके का क्वेश्चन गिवन है। पार्ट 3 में हमारे पास है 3a² - 27b²। अगर हम इस कंडीशन को देखें तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, मीन 3 की जो वैल्यू है वो किसी और का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। 27 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 27 क्यूब है 3 का। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमें इसमें से एक टर्म कॉमन निकालनी पड़ेगी। देखिए अगर 3 डिवाइड कर सकता है 27 को, चलिए हम इसको कॉमन निकालते हैं। 3 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बच जाएगा? 3 1 3 तो a², 3 1 3 3 9 27 9 b²। अब हमारे पास बना a² - b², लेकिन वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर का तो स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 3 साथ चलता जाएगा। 3 सेम a² के ऊपर क्या हो जाएगा? हमारे पास a² लग जाएगा, माइनस 9 किसका स्क्वायर है? अगर हम 9 की तरफ आए तो 9 है, 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3b का होल स्क्वायर। फार्मूला हमारे पास क्या? a - b a प्लस b, तो फार्मूले के हिसाब से ये 3 बाहर रहेगा, a - b यानी a की वैल्यू a
माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3b, फार्मूले का a प्लस बी यानी a की वैल्यू a, फार्मूले का प्लस b की वैल्यू 3b, ये इसका आंसर है। इसी तरीके से हम इसके नेक्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। हमारे पास पार्ट 4 है। 4 पार्ट में हमें बोला गया है 2p स्क्वायर माइनस 18q²। अगर हम इस कंडीशन की तरफ देखें तो 2 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन 2 स्क्वायर है 4 का। अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 है, मीन ये फार्मूला अगर हम इसे सोल्व करना चाहें तो इसमें से भी कॉमन टर्म निकल रही है, हम पहले कॉमन टर्म बनाएंगे, मीन 2 वहां से कॉमन लेंगे, 2 1 जा 2 तो p स्क्वायर बच जाएगा, माइनस 2 9 जा 18 तो q स्क्वायर बच जाएगा। अब p स्क्वायर तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल का स्क्वायर वेरिएबल के ऊपर सेम आता है, 2p का होल स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है 3 का, तो 3q का होल स्क्वायर। तो ये इसका क्या आ जाएगा, फार्मूले के हिसाब से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 2 साथ चलेगा तो 2 साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा, अंदर फार्मूले के हिसाब से a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अवेलेबल है, हमें ये वाली कंडीशन बनानी है। तो a माइनस बी मीन a की वैल्यू p माइनस b की वैल्यू 3q, a की वैल्यू p और प्लस फार्मूले का b की वैल्यू क्या है 3q, तो ये इसका आंसर है। ये 2 साथ में मल्टीप्लाई होता जाएगा। अगर हम इसी के पार्ट 5 की तरफ आए तो पार्ट 5 जो हमें बोला गया है उसमें हमारे पास गिवन है 5x स्क्वायर माइनस का 125y स्क्वायर। तो इसमें से भी हमारे पास पहले कॉमन टर्म निकलेगी, उसके बाद सोल्यूशन होगा। अगर इसमें से हम कॉमन टर्म निकालें तो 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम देखेंगे कि 5 कॉमन नहीं गए तो बीच अंदर का बचेगा x स्क्वायर माइनस, अब 125 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, 5 2 जा 10 0 2 5 5 5 जा 25, मीन आपका टेबल लगेगा 125 पे कितनी टाइम 25 टाइम y स्क्वायर। तो हमारे पता है कि वेरिएबल की वैल्यू वेरिएबल का स्क्वायर वेरिएबल ही होता है, तो हमारे पास क्या बनेगा 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है x स्क्वायर या x का यानी होल स्क्वायर माइनस 25 इधर किसका स्क्वायर है 25 स्क्वायर है हमारे पास 5 का, तो 5y का होल स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल है a माइनस बी a प्लस बी के, तो 5 सेम रहेगा, a की वैल्यू हमारे पास क्या है x माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5y, सेम a की वैल्यू x प्लस फार्मूले का b की वैल्यू 5y, ये इसका आंसर। अगर हम इसके पार्ट 6 की तरफ आए तो पार्ट 6 में बोल रहा है, पार्ट 6 में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है 25/x पावर स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 16। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें देखेंगे 525 किसका स्क्वायर है 25 स्क्वायर है 5 का, तो हम ऊपर लिख देंगे 5 अपॉन वेरिएबल का होल स्क्वायर माइनस फार्मूले का y वेरिएबल है 16 का स्क्वायर कौन सा है 16 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 4 इसका रूट हो गया y स्क्वायर, a की वैल्यू 5/x b की वैल्यू y/4, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है a माइनस बी a प्लस बी के, तो इसका आंसर आएगा a माइनस बी के हिसाब से देखें तो 5/x माइनस y/4 और यहाँ पे a प्लस बी यानी 5/x प्लस y/4, ये इसका आंसर है। तो इसी तरीके से ये सारे इसके पार्ट सोल्व होंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम सोल्व करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 8 से लेकर पार्ट 15 तक। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। मजीद नोट्स, ऑनलाइन लेक्चर्स या किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में गिवन कॉन्टैक्ट्स पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। And I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste